दोस्तों, आप में से सभी ने सांपों को कभी ना कभी तो देखा ही होगा। अगर असल दुनिया में ना सही तो आपने टीवी या फिर मोबाइल पर तो जरूर देखा होगा। दुनिया भर में पाए जाने वाले लाखों प्रजाति के सांप कितने जहरीले होते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। आज इसने अपना खौफ किसी इंसान तो क्या जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के मन में भी बना रखा है, क्योंकि इसके काटने से कोई भी पल भर में ही स्वर्ग रवाना हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपने मूवीज में कई बड़े बड़े सांपों को देखा होगा, पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ये विशाल सांप असली दुनिया में भी होते हैं या नहीं? अगर मैं कहूँ हाँ, तो ये जवाब सुनकर आप शायद कुर्सी से उछल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि ये विशाल आकार के सांप किसी को भी मौत की नींद सुला देने वाले असल दुनिया में भी पाए जाते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कई सांपों से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि अपनी कदकाठी और खौफ के चलते पूरी दुनिया में काफी फेमस है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक हमारे संग और जानिए कई अमेजिंग बातें इन विशाल सांपों के बारे में। रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट के पहले नंबर का खिताब इस सांप ने जीता है। वैसे इस प्रजाति के पाइथन को पूरी दुनिया में काफी कम लोग जानते हैं। इन सांपों की लंबाई लगभग 15 से 16 फीट तक होती है और इनमें एक अडल्ट फीमेल सांप का वजन आज तक 112 किलोग्राम से भी ज्यादा पाया गया है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस प्रजाति का सबसे बड़ा सांप और सबसे भारी फीमेल सांप का नाम मेडुसा है। दोस्तों, मेडुसा नाम आपने थोड़ा बहुत हो सकता है सुना होगा। खैर, अगर आपने सुना है तो भाई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, मेडुसा एक पाइथन प्रजाति का सांप है जो कि 12 अक्टूबर 2011 में अमेरिका के कैंसास सिटी में मिला था। इसकी लंबाई 25 फीट 2 इंचेस की थी। दोस्तों, ये एक फीमेल पाइथन थी जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये जेट फीमेल पाइथन इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए लगभग 15 लोगों की जरूरत पड़ी थी। वैसे क्या आप जानते हैं, आज की तारीख में इसका वेट 158.8 किलोग्राम है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके मिलने के कुछ समय बाद इस पाइथन को मूनलाइट प्रोडक्शन नाम की कंपनी ने गोद ले लिया था, जिन्होंने इसका नाम मेडुसा रखा। ये नाम दोस्तों एक ग्रीक माइथोलॉजी के मॉन्स्टर के नाम से लिया गया था, जिसके बालों की जगह जिंदा सांप लटकते थे। खैर दोस्तों, अगर बात करें इसकी डाइट की, तो इस फीमेल पाइथन को गोद लेने के बाद मूनलाइट प्रोडक्शन वाले से खाने में डियर और रैबिट ही दिया करते हैं, क्योंकि ये उसके पसंदीदा खानों में से एक है। और आज भी इसका नाम वहाँ के सबसे लंबे सांपों के नाम पर दर्ज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज इस पाइथन की उम्र 15 साल है। दोस्तों, हम आपको बता दें आज इस पाइथन की उम्र 15 साल है और ये काफी लग्जरियस लाइफ के मजे ले रही है। और आपको शायद ये बात पता हो कि इस प्रजाति का सांप अक्सर साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाए जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, सांपों की ये प्रजाति साउथ अमेरिका के अमेज़न रिवर में पाई जाती है, जिन्हें पूरी दुनिया में ग्रीन एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इनके वजन की, तो दोस्तों इनका वजन करीब 250 किलो के आसपास होता है। इस प्रजाति के सांपों के पूरे शरीर पर काले धब्बे और नारंगी रंग की पट्टी बनी होती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति का सांप काफी वजनदार होने के साथ साथ काफी मजबूत और ताकतवर भी होता है, जो कि छोटे से लेकर बड़े शिकार को भी अपने शरीर में कुंडली बनाकर और जकड़कर आसानी से उसका दम घोटकर उसकी जान ले सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रजाति के सांप दुनिया के टॉप 10 लॉन्गेस्ट स्नेक्स की लिस्ट में भी आते हैं? जी हाँ, इनकी लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है। और जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस प्रजाति के सांपों में फीमेल एनाकोंडा का साइज मेल एनाकोंडास के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ये सांप दोस्तों पानी के अंदर काफी तेजी से तैरने की भी योग्यता रखते हैं, इसी कारण इन्हें ग्रेट स्विमर माना जाता है। यहाँ तक कि ग्रीन एनाकोंडा अपना शिकार पानी के अंदर रहकर ही करते हैं, जहाँ वो अपने शिकार को डुबोकर आसानी से मौत की नींद सुला सकते हैं। और ये सांप दोस्तों इतना शातिर दिमाग रखते हैं कि ये अपने शिकार करने के लिए नदी के किनारों पर छिप जाते हैं और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता है, वो उसको अपने शरीर की मदद से जकड़कर पलटियां मारते हुए पानी की गहराइयों में ले जाते हैं, जिससे कि उसके शिकार का दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हो सकता है थोड़ा डर तो लगा हो, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक इस प्रजाति के सांपों ने अपनी डाइट में आज तक किसी भी इंसान को शामिल नहीं किया है। हालांकि अपनी कदकाठी, फुर्ती और शातिर खोपड़ी के बल पर ये किसी इंसान को भी आसानी से अपना भोजन बना सकते हैं। 33 फीट लंबा एनाकोंडा। दोस्तों, इसकी हाइट जानकर आपको अंदाजा हो गया होगा ये सांप कितना लंबा है। आमतौर पर हम लोगों को लगता है कि जायंट सांप घने जंगलों में ही रहते होंगे और इनका इलाका ज्यादातर इंसानी आबादी से दूरी होता है, और इसलिए दोस्तों बिना किसी खौफ के लोग मस्त अपने शहरों में घूमते रहते हैं। पर दोस्तों, अगर हम आपको बताएं कि ये सांप इंसानी आबादी के इलाकों में भी छुपे हुए पाए जा सकते हैं, तो शायद आपको ये सुनकर डर लग जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा ब्राजील में हो चुका है। दरअसल दोस्तों, ये सांप ब्राजील में एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पर काम करने वाले वर्कर्स द्वारा खोजा गया था, जो कि साइट पर बम धमाके के दौरान पाया गया था। इस एनाकोंडा की लंबाई दोस्तों 33 फीट पाई गई थी, जो कि चौड़ाई में लगभग 1 मीटर था। आपने भी शायद उसकी वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि वो उस टाइम पूरी दुनिया में काफी वायरल हुआ था। वैसे फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके वजन की, तो इसका वजन सुनकर शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो। उस टाइम इसका वजन 400 किलोग्राम था। सही सुन रहे हैं आप।
ये एनाकोंडा इतना बड़ा और भारी था कि इसको उठाने के लिए एक क्रेन को मंगवाना पड़ा था। इसे बाद में चेन से बांधकर उठाया गया। और दोस्तों हम आपको बता दें, इस सांप को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स द्वारा घायल पाया गया था, जो कि डॉक्टर्स के पहुंचने के बाद मर गया था। इसके मरने का रीजन उस बम धमाके को भी माना गया था। वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि उन वर्कर्स ने डर के मारे उस सांप को मौत के घाट उतार दिया। वैसे दोस्तों ये बात कितनी सच है ये तो हम नहीं जानते, पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बर्मीज पाइथन। हमारी इस लिस्ट के नंबर 4 पर जो शिकारी सांप बैठा है उसका नाम है बर्मीज पाइथन। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला शिकारी सांप लंबाई में 16 से 23 फीट तक के होते हैं। और अगर बात की जाए इनके वजन की तो दोस्तों इनका वजन करीब 190 किलोग्राम से 210 किलोग्राम तक होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अपने भारी भरकम शरीर के साथ साथ पेड़ों पर चढ़ने की भी काबिलियत रखते हैं। और दोस्तों ये सांप अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही गुजारते हैं, जहां वो अपना शिकार ज्यादातर पक्षी या उनके अंडों को बनाते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस सांप की देखने की क्षमता अन्य सांपों की तुलना में काफी कम होती है और अपने शिकार को ढूंढने के लिए ये ज्यादातर अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है, जिसमें कुछ खास किस्म के तत्व होते हैं जो हवा में गंध को आसानी से पहचान लेते हैं। और फिर इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सांप अपने शरीर का पीछा करता है और फिर उसको अपनी चपेट में लेकर उसका दम घोट देता है। दोस्तों इस प्रजाति के सांपों का नेचर काफी एग्रेसिव होता है, जिसकी वजह से अगर कोई सांप के पास जाने की कोशिश भी करता है तो ये सांप बिना किसी देरी के अपना फन उठाकर उस पर हमला कर देता है। एक सर्वे के दौरान ये पता लगाया गया कि बीते सालों में इस प्रजाति के सांपों की आबादी कम होती जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोग इनका खूब शिकार करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रजाति के सांपों की चमड़ी काफी चमकदार होती है, जिसको कई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी रीजन की वजह से ये अपने से बड़े खूंखार शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और मौत के मुंह लग जाते हैं। इंडोनेशियन पाइथन। दोस्तों आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया के किसान सांपों को अपना दोस्त मानते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इंडोनेशिया में हर साल ज्यादातर चावल की खेती की जाती है, जिसके दौरान वहां चूहे आ जाते हैं जो कि वहां की फसलों को हजम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। पर दोस्तों कुदरत ने इसका इलाज भी उन किसानों के लिए कर रखा है। दरअसल इन चूहों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर वहां सांप भी खिंचे चले आते हैं, क्योंकि चूहे सांपों का फेवरेट डिश है। दोस्तों हम आपको बता दें, साल 2002 में इंडोनेशिया के एक किसान ने एक ऐसे विशालकाय सांप को अपने खेत में पाया, जिसको देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों वो सांप लंबाई में 49 फीट का था और अगर बात करें इसके वजन की तो वो 440 किलो का था। फ्रेंड्स इस जायंट सांप को देखने के बाद कोई भी उसके पास जाने में कतरा रहा था। इसको पकड़ने के लिए बाद में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां पर मौजूद लगभग 35 लोग की मदद से उस सांप को पकड़ा और पकड़ने के बाद उस सांप को वहीं के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको इन विशालकाय सांपों के बारे में जानकर, और इनमें से कौन सा सांप आपको सबसे डेंजरस लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।